आ रहा है और संकट नहीं जा रहा है, तो ये मत कहना कि भगवान नहीं है, कि हमारा भगवान से भरोसा उठ गया। उस वक्त ये सोचना कि हमारा भजन कम हो गया है, इसलिए अपने भजन को बढ़ा दें, जिससे ये संकट हमारे घर से जल्दी चला जाए। क्योंकि जब व्यक्ति के पास भजन का पावर होता है, भजन की ताकत होती है, वो व्यक्ति कुछ गलत करने भी जाता है तो अच्छा हो जाता है। अगर तुम्हारे घर में भजन है और तुम कुछ गलत करने भी जा रहे हो तो अच्छा हो जाएगा, और अगर भजन नहीं है और तुम अच्छा भी करोगे तो गलत हो जाएगा। भजन का भजन गलत रास्ते पे जाने वाले का भी अच्छा कर देता है। एक आदमी बंबई गया, उसके पास 50 लाख का हीरा था, उसे बेचना था। अब ट्रेन हो गई लेट, रात के 12 बजे पहुंचा वो बंबई। अब उसने सोचा 50 लाख का हीरा है, किसी को बता भी नहीं सकते, जान का खतरा है, और रात में कोई चोर डाकू बदमाश हमारा हीरा हमसे लेना जाए, अब क्या करें। तो उसने सोचा एक काम करो, कोई छोटी मोटी चोरी करें ले रहे हैं, पुलिस पकड़ ले जाए, रात भर थाने में बैठा रहे, सवेरे हम जमानत करा के हीरा बेच के घरे चले जाए, हम भी सुरक्षित, हीरा भी सुरक्षित, और सारी टेंशन खत्म। तो एक महिला चली जा रही थी, वो दौड़ करके गया और उसका छाता छीन कर भागने लगा। वह महिला बोली कि सॉरी भाई साहब, हमें पता नहीं है तो कि जो छत्ता तुम हुआ है उते रखो, तो सो हम उठाए ले आए थे। मतलब गलत करने भी जाओगे तो अच्छा हो जाएगा, और अगर भजन नहीं है, अच्छा भी करोगे तो गलत हो जाएगा। इसलिए नाम लेते रहो, नाम में कोई कमी ना हो, और ईमानदारी की बात तो जा है कि तुम कितना कमा ले, कितना कमा ले, आखिरी में सिर्फ एक शब्द बोला जाना है, और वो क्या है? राम नाम सत्य है। फिर को उन्हें कहे कि 50 एकड़ जमीन सत्य है। बहुत बड़े बड़े आदमों के मरबी में गए हुई हो तुम्हारे भी सुनी कि 5 4 व्हीलर सत्य हैं, 6 मकान सत्य हैं, 2 लाख बैंक में रखे हुए सत्य हैं। आखिरी में सिर्फ एक शब्द बोला जाएगा प्यारे कि राम नाम सत्य है। इसलिए उस दौलत को कमाओ जो तुम्हारे काम आएगी। संकट की घड़ी में संपत्ति काम नहीं आती है। संकट की घड़ी में संपत्ति काम नहीं आती, और अगर संपत्ति काम में आती तो संपत्ति वालों के यहां कभी संकट आता ही नहीं। अगर संकट में संपत्ति काम आती तो संपत्ति वालों के घर में कभी संकट आता ही नहीं, वो खरीद लेते। तो संकट तो दरिद्री पे भी आता है, और संकट संपत्ति वाले के भी यहां आता है। पर वो संकट के समय अगर कुछ काम में आता है तो भगवान का नाम काम में आता है। इसलिए जितना अधिक से अधिक हो सके इस मनुष्य जीवन में भगवान का नाम ले लेना। देखो सीधी सीधी बात समझो, जब शादी होती है किसी के भी घर में तो जितनी भीड़ पंगत में रहते उतनी का बारात में होते। बताओ नहीं बचत ना।
जितनी भीड़ बारात में रहे थे उतनी का जयमाला में बचत है नहीं बचत। जितनी भीड़ जयमाला में रहे थे उतनी का चढ़ाई के टेम बचत है नहीं बचत। और जितनी भीड़ चढ़ाई में रहे थे उतनी का विदाई में बचत है। विदाई में लड़का अकेला खड़ा होगा और लड़की अकेली खड़ी होगी। यही बात दिमाग में बिठा लो प्यारे। जब यहां की विदाई में कोई खड़ा नहीं हुआ तो जिस दिन यहां से विदाई होगी उस दिन तुम्हारे साथ कौन खड़ा होगा? कोई खड़ा नहीं होगा। सिर्फ तुम्हारा किया हुआ सत्कर्म ही। और एक बात और दिमाग में धसा दो, जीते जी कुछ ऐसा करके जाओ कि तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारे परिवार को तुम्हारी आत्म शांति का उपाय न करना पड़े। तुम स्वयं इतना कर लो कि तुम्हारे जाने के बाद तुम्हारा परिवार तुम्हारी मुक्ति का उपाय न ढूंढे। क्योंकि दूसरे की हुई प्रार्थना तुम्हारे काम नहीं आएगी। दूसरे की हुई प्रार्थना तुम्हारे काम आने वाली नहीं है। जो तुमने प्रार्थना की है वो तुम्हारे साथ जाएगी। जो दूसरे प्रार्थना करेंगे वो उन्हीं के साथ रहेगी। तुम्हें कुछ मिलने वाला नहीं है। इसलिए नाम ले डालो। अंत में कुछ काम आने वाला नहीं है भगवान के नाम के अलावा। द्रौपदी का कितना बड़ा परिवार था, कितना बड़ा परिवार था। पर जब द्रौपदी की साड़ी खिंची पांचों पांडव देखते रहे। भीष्म, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, धृतराष्ट्र देखते रहे। पर कोई काम में आया? कोई काम में नहीं आया। ऐसे ही जब द्रौपदी की साड़ी खिंची परिवार देखता रहा, पर काम में कौन आए? बांके बिहारी आए कि नहीं आए? ऐसे ही हमारे आपके साथ भी होगा। द्रौपदी की साड़ी खिंची तो बांके बिहारी, और आखिरी में जब हमारी नाड़ी खिंचेगी, खिंचेगी कि नहीं खिंचेगी? गांव को कोनो आके कहे कि ऐसा लग रहा हो नाड़ी खिंच रही है, अब नेचे पार दो, नेचे सुला दो। तो जब द्रौपदी की साड़ी खिंची तो बांके बिहारी, और हमारी आपकी जब नाड़ी खिंचेगी तब भी बांके बिहारी ही काम आने वाले हैं, और कोई काम आने वाला नहीं है। इसलिए नाम ले डालो। और संसार के जितने काम हैं, संसार के जितने काम हैं वे तुम्हारे जावे के बाद हो जाए हैं, हमारी गारंटी है। तुम आदो मकान बना के अब भाई मर जा, मोड़ी मोड़ा पूरो कर ले। एक जने खड़े हो जाओ कि लुकान बकान में उनके जब पिताजी मर गए उसके बाद उनने आदो मकान नहीं बनाओ, छोड़ दो, तो बाल बच्चे पूरो बना ले हैं, ज्यादा टेंशन नहीं बनाओ। पैसा दे के मर जाओ, बाल बच्चे ले ले। पैसा लेके मर जाओ, बाल बच्चे चुका दे। शादी संबंध तय करके मर जाओ, बाल बच्चे पूरो कर लें। एक हो जरूर रोकें कितना होली को रंग गिर जाए, न मोहल्ला वाले काके हैं, उनको बाप से मतलब नहीं है कि बाप मर गाओ। वो तो थोड़ा मोहल्ला में नामोशी हुई है कि यार 15 दिन पहले इनको बाप मरो, इनके बाजी बज रहा है। वो लोकाचार के डर से जरूर रोके, पर कर ले। संसार का सिर्फ एक ऐसा काम है जो तुम्हारे जाने के बाद कोई नहीं करेगा, और वो है भगवान का नाम। तुम
अपने हिस्से का नाम ले डालो, बाकी तो जो हो रहा है वो होने दो। तुम्हारे जाने से कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। वैद मरे रोगी मरे, मरे जलावन हार और देखन हारे मर गई सुजा को ता संसार। ये तो कच्छु फर्क नहीं पड़ो। नाम ले लो। जो संपत्ति इकट्ठी कर रहे हो, आखिरी में पता है क्या होना है? बब्बा की गोटनियां फेंक दे, बब्बा की खटिया फेंक दे, बब्बा को चदरा फेंक दे, बब्बा की जाकट फेंक दे, बब्बा की पनंगे फेंक दे और बब्बा की जायदाद गेंत ले। अरे इतने बात बारे हो तो वो घर छोड़ दे जोन बाप ने बनाओ, तो वह जमीन छोड़ दे जोन डोकरा ने खून पसीना बहा के लाई थी। अकेली खटिया में चिबक है वो काय, जाकट में बैठे डोकरा। जे दिन के दिना अगर मलगा के तनक सुतक का रहेगा तो 2 नसेनी लगा के पूता था, चाहे खुद गिर के मर जाए उधर नहीं। अब बताओ चिटका में बैठ रहा आके डोकरा, जो उनको तुम जी अटारी बना रहे हो, खुद के बाल बच्चे फूल नहीं ले आए घरे, पीपर पे बांध दे तो तई मार घटा के जोन पेड़ो लगो हुए, कई दाऊ नहीं के नहीं उठा ले भी। मर गए अटारी बनात बनात, और खुद को लड़का हाड़ नहीं लेगा घरे अपने, जाहे जिंदगी की सत्यता। इसलिए नाम ले डालो। अपनी संपत्ति इकट्ठी करो जो तुम्हारे साथ जानी है, बाकी और कुछ जाने वाला नहीं है। जाएंगे जब जहां से कुछ भी न पास होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा अपना लिबास होगा। सब यहीं पड़ा रह जाएगा, कुछ नहीं जाएगा। कल आप चर्चा सुन रहे थे, धुंधकारी पूरे जीवन संपत्ति के पीछे लगा रहा, और वेश्याओं ने मिलकर धुंधकारी को मार डाला। अग्नि ज्वालाति दुखेनो व्याकुलम निधनम गतः। गोकर्ण जी आए, ये भयंकर प्रेत बन गया था, मकान खंडर हो गया था बिल्कुल। गोकर्ण जी ने थोड़ी सी जगह साफ करी और जगह साफ करके वहीं लेट गए। ये तो बन गया था प्रेत। कभी अग्नि की ज्वाला बन जाता, कभी बड़ा सा भैंसा बन जाता, और धुंधकारी को डरा रहा है। पर धुंधकारी डरने वाले नहीं है, क्योंकि जो ब्राह्मण त्रिकाल संध्या करता है, गायत्री का उपासक होता है, उस पे कभी प्रेत शक्ति हावी नहीं हो सकती। ब्राह्मण का सबसे बड़ा धन है गायत्री। गायत्री का जप ब्राह्मण को जरूर करना चाहिए। गोकर्ण जी ने हाथ में लिया जल, और हाथ में जल लेकर जो उसके तरफ फेंका, उसमें बोलने की ताकत आ गई। कौन है तू? कह रहा है, अहम भ्राता तुदियोस्मि धुंधकारी इति नामतः स्वयकेनैव दोषेनो ब्रह्मत्वं नाशितं मया। मैं तुम्हारा भाई धुंधकारी हूं। गोकर्ण जी बोले, हो ही नहीं सका। क्यों नहीं हो सका? बोले, हमने अपने भैया को पिंडदान गया जी में करवाया, और शास्त्र कहता है कि गया जी में पितर पक्ष में आप तो बिल्कुल पिंडदान न करो, खाली तुम्हारा पांव पड़ जाए गया की भूमि में,
तो हमारे पितरों का उद्धार हो जाता है, क्योंकि उसका नाम ही है गया। जो वहां गया वो यहां से गया, इस दुनिया से गया। गोकर्ण जी ने गया जी में पिंडदान किया, पर धुंधकारी की मुक्ति नहीं भाई। जबकि गया महत्व में लिखो है कि एक बार पिंडदान कर दे तो मुक्ति हो जाए, पर धुंधकारी कह रहे हो गया श्रद्धा सते नापि मुक्तिर में न भविष्यति। अगर 100 बार भी हमारा पिंडदान कर दिया जाए तो मुक्ति नहीं होगी। तब इससे ये सिद्ध होता है कि एक ना एक जगह तो गलत लिखा है, या तो गया महात्म में गलत लिखो है कि एक बार में मुक्ति हो जात, या फिर भागवत जी में गलत लिखो है कि 100 बार में मुक्ति नहीं हो रही। इस पे थोड़ा सा ध्यान खींचूंगा विद्वानों का कि धुंधकारी की मुक्ति क्यों नहीं हो रही थी। धुंधकारी की मुक्ति इसलिए नहीं हो रही थी, आप लोग थोड़ा सा और आगे खिसक के आ जाओ, पुरुष वर्ग आ जाओ, खिसक के आओ, सरक आओ। हर आदमी आगे बढ़ भी फिर रहा हो, तुम उन्हें काय पीछे सकल रहे, खिसक आओ। हर आदमी आगे बढ़ भी फिर रहा हो। हाँ बस बस, अब जरूरत पर है तो फिर देख भी। राम कहो। तो निवेदन यह व्यास गद्दी आपसे ये कर रही है कि या तो गया जी में महत्व में गलत लिखा है या भागवत जी में। तब इसकी पुष्टि कैसे होगी? तो इसका उत्तर ये है कि ना तो गया जी के महत्व में गलत लिखा है और ना भागवत जी में गलत लिखा है। तो धुंधकारी की मुक्ति क्यों नहीं हो रही? धुंधकारी की मुक्ति इसलिए नहीं हो रही थी क्योंकि पितरों का संबंध, ध्यान से सुनना, पितरों का संबंध शरीर से नहीं होता है। हमारे जो पितर हैं जिनने शरीर त्यागा और शरीर का संबंध खत्म, तो फिर पितरों से हमारा कौन सा संबंध है? हमारा पितरों से गोत्र का संबंध होता है। फिर अब बात थोड़ी और गहरे में समझना। लोग चिल्ला रहे हैं पितर 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 पितर। अभी किसी से आपसे ही पूछ लें कि पितर कितने प्रकार के होते हैं तो आप बता नहीं पाओगे। खाली लगे हैं कि उनको पितर दोष है, हमारे पितर तर जाएं, हम पितरों को भागवत करा रहे, हम पितरों को मिला रहे। कौन से पितर मिला रहे? पितर होते कौन से हैं? बहुत ध्यान से सुनना। पितर लोक के राजा का नाम है आर्यमान, और पितर होते हैं 3 प्रकार के। कितने प्रकार के? 3। वसु पितर, रुद्र पितर और आदित्य पितर। ये बनते कौन हैं? जब हमारे माता पिता शरीर छोड़ देते हैं तो वो वसु पितर कहलाते हैं। हमारे दादा दादी शरीर छोड़ के चले गए तो वो रुद्र पितर कहलाते हैं, और हमारे परदादा दादी आदित्य पितर कहलाते हैं। इसलिए जब भी पितरों की आहुति दो तो सीधे पितर पितर नहीं चिल्लाऊ करे कि पितरेभ्यो स्वाहा। माँ बाप जिंदा हैं तो तुम सब पितरों को आहुति दे रहे। अगर तुम्हारे माँ बाप जिंदा हैं तो तुम्हें वसु पितर की आहुति नहीं देनी है। फिर अगर दादा दादी जिंदा हैं तो तुम्हें रुद्र पितर की आहुति नहीं देनी, फिर एक आहुति देनी है आदित्य पितरेभ्यो स्वाहा। और अगर और गहराई में चलो कथा के, हमने कल ही कहा था आपसे कि पूतना अघासुर बकासुर तुझे पूरे लुकान बकान के जानत है कि कौन देना को मरो तो, है ना? पूरे रटे बैठे हो तोता घाई कि शिकारी आता है जाल फैलाता है, दाने का लोभ दिखाता है, हमें जाल में नहीं फंसना चाहिए। सातवीं की सहायक वाचन में है थी मां साहब जैसा
हती हम ये से खबर है कि हम उतेनो तो पढ़े ही हैं। हाँ 7वीं तक हम पढ़े, सो हमें पूरी याद है। वो के आगे ने पढ़ पाए, उन्हें हमें बताया है कि फिर कहाँ का लिखो। तो उस तोते कैसी हमने कथा रट ली। अब बैठे पिंजड़े में चले जा रहे, फंसे वही में है। वो कह रहे शिकारी आता है, जाल फैलाता है, दाने का लोभ दिखाता है, हमें जाल में नहीं फंसना चाहिए। ऐसे ही अपन ने सीख ली है। कंस भातो वो की बेन देव की हती, वसुदेव से ब्याह भाव तो 6 संतानें मरी थी। 6वें दिन पूतना आई, 6 महीना में सक्टासुर आ गौ, साल भर में तृणावर्त आ गौ। पूरी रटे बैठे हो अपन। उसका मतलब निकल रहा हूं, मैं जा बता क्या मतलब निकलेगा। आपने कभी इस बात पे विचार किया? कौन भी देवी देवता को हवन करा ले तुम घर में, राम जी को, दुर्गा जी को, गणेश जी को, शंकर जी को, सत्यनारायण की कथा कछु करा ले, कौन देवता को मंत्र बोलो जाए, पर पंडित जी आखिरी में कहते हैं स्वाहा स्वाहा स्वाहा। जो क्या है स्वाहा? हर मंत्र के पीछे स्वाहा क्यों बोला जाता है, कभी विचार किया? इसलिए बोला जाता है, ध्यान से सुनना। अग्नि नारायण की 3 पत्नियां हैं, स्वाहा, सुधा और मातरो। अग्नि की 3 पत्नियां हैं, स्वाहा, सुधा और मातरो। इनका अलग अलग काम है। अग्नि नारायण की आंखों पर 7 हाथ के पलक पड़े हैं, अग्नि को दिखाता नहीं है। तो तीनों पत्नियों को अलग अलग काम दिया गया है। जब स्वाहा नाम की पत्नी जाती है और कहती हम आ गए स्वाहा, तो ए भैया बिल्कुल शांति से, हमने कल ही कह रही थी कि सकोच बिल्कुल न कहा को। यही समय माला में गुस्सा आ गई, हम स्तुति कर रहे तो माला लाए फिर रहे, हमें बिल्कुल नहीं पेन दद्दा हरो। तुम तो कथा सुनो, ने हमारे पाँव पारी को और हमारे पाँव बेई पारी गो जे को घरे जाके बहु दद्दा के पाँव परत हो ना, हमारे पाँव छीके हमें पापी ने बनत जो। हमें ऐसे पापियों से पाँव नहीं परवाने जो हमरों की धूरा छाटे खा रहे और बहु दद्दा के सालों से पाँव नहीं पड़े। ऐसे पापी हमें नहीं छियो। हमें कोई से रिश्तेदारी करने आए थे, अन्य हमें तो रहने आए। ठीक, हमारे पैर सिर्फ वो पड़ना जो घर में जाके माँ बाप के पैर पड़ते हो। हमोरे भाई नेता आ जाए को चढ़ चढ़ बैठो। अब भाई नेताजी हरे कमो जूतों पे पालस नहीं करत, उनको पता है कि हमें क्षेत्र में जान तो दे, आदमी तो हाथ ही हाथ से चमका दे। हमारे बूढ़े हाथ ही फेर फेर के पांव पर के चमका दे। कब बाप के पांव पर है बताओ? अकेले बाबा जी हर के पांव पल्ले से तो हम विमान उतारे दे रहे थे भाई। हमारी तो भारी चलत है भगवान से, हमारे पांव पल्ले से तुम्हें विमान उतर या कुछ नहीं होने। अगर विमान उतारना है तो हम जैसों के पांव से नहीं, हम जैसों की बातों से जुड़ जाइयो और माँ बाप के चरणों से जुड़ जाइयो। हमारी गारंटी का आई तुम्हें विमान उतर है। हम लोगों की सिर्फ बातों से जुड़ो, हम लोगों के चरणों से मत जुड़ो। चरण तो सिर्फ ठाकुर जी के हैं, उनसे जुड़ो। हमरों के आचरण से जुड़ जाओ। हम लोग क्या आचरण कर रहे हैं वो तुम करो, हम उन्हें माला कर रहे तुम करने लगो। जी आचरण देखो, हमारे चरण में देखो। सो आदमी आचरण बिल्कुल ने देखे, चरणों को मनो बिल्कुल ऐसे जी। घर वाले के पांव नहीं पड़े, उठाओ हाथ को परत रोज घरे पांव उठा दे का जनी हाथ। राम है तो भजो। अब बाबा जी हर के प्राण खाए ले,
एक बात बहुत ध्यान से सुन लेना, और हमारी बात पे जहां शंका हो हम उसका प्रमाण देंगे आपको। माताओं को सिर्फ और सिर्फ अपने पति के पांव परोचर्य छींके, सिर्फ पति के पांव छूकर प्रणाम करो, बाकी किसी साधु महात्मा पंडित जी गुरु जी बाबा जी जिसके भी प्रणाम करना है दूर से पांव परो, जमीन पे सिर रखें, पर उनको छू के प्रणाम मत करो, सिर्फ पति के पांव छू के प्रणाम करो चाहिए भी नहीं परे सालों। वो तो जाका हुआ भैया वो एक करवा चौथ सोचा लगाओ, सुबह साल में एक बार पांव पल ले, वो दिन लगा था कि अपनी भी घर में इज्जत है, वो दिन भी पता है कैसे पांव पर कहीं आप अंदर आ रहा है, कहीं का कहीं हमें पांव पड़ने तो सबके सामने पल ले तो शर्म लग रही घर वाले के पांव पड़े में। अग्नि नारायण की हम चर्चा कर रहे हैं। अग्नि की 3 पत्नियां हैं, एक का नाम है स्वाहा। जब स्वाहा जाती है और कहती हम आ गए स्वाहा, सो अग्नि मुंह खोल देते, और जो आहुति गिरत है जो देवता के नाम की रहते अग्नि व वो देवता पहुंचा देते। इसे हर मंत्र के पीछे हवन में स्वाहा बोली जाती। दूसरी पत्नी का नाम है स्वधा। विद्वान लोग विराजे हैं, जब 13वीं का पूजन होता है और पिंडदान होता है और जब वहां आहुति दी जाती है तो वहां स्वाहा नहीं बोला जाता, और अगर 13वीं का हवन आप स्वाहा से कर रहे हो पिंडदान के समय तो वो व्यर्थ चलोगा। उस वक्त बोला जाता है स्वधा स्वधा स्वधा, क्योंकि अग्नि की सुधा नाम की पत्नी का काम है पितरों को भोजन कराना। जैसे ही वो जाके कहती हम आ गए स्वधा, स्वग्नि मोह खोलत, और जो पिंड मिलत हैं वे पितरलोक चले जाते। तीसरी पत्नी का नाम है मातरो। इनका काम है सन्यासियों को भोजन देना। जब हम लोग साधु परंपरा में पूजन करते हैं तो आखिरी में हम लोग बोलते हैं प्रियंतान नममो। जो संत सदगुरु पीछे के महात्मा हैं उनको जब हम लोग तर्पण करते हैं तो ना वहां स्वाहा बोलते हैं ना स्वधा बोलते हैं, उस वक्त बोलते हैं प्रियंतान नममो, सप्तऋषियों के लिए। पीछे आ जाइए, अपन जहां से आ गए थे भूलियो ने, अपन चल रहे थे पितरों पे कि पितर होते हैं 3 प्रकार के, वसु पितर, रुद्र पितर और आदित्य पितर। कई बार आजकल एक नई रीति चल रही है, बोले हम गया जी हुआ है अब हम पानी नहीं देते, है ना, गया जी हुआ है पानी बंद, अब हम श्राद्ध नहीं करें, ब्राह्मण भोजन नहीं, कन्या भोजन नहीं। कहां लिखो है सो कि